दोस्तों, आप लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने का प्लान कर रहे हो क्या? अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा लिया जाए, कौन सा बेहतर होगा, मैं इंडिविजुअल लूँ या फैमिली फ्लोटर लूँ, इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ क्या होती है, वेटिंग पीरियड क्या होता है, को पेमेंट क्या होता है। जानकारी नहीं होने के कारण कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा हेल्थ प्लान ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहला काम ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और आप अच्छे एडवाइज़र से बात करिए, वो आपको सही सलाह देंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करना। सबसे पहला काम, हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कई सारी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। कई सारी कंपनी हैं जो IRDA की गाइडलाइन के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए आपको देखना चाहिए कि कैशलेस हॉस्पिटल्स कितने टाई अप हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस कैशलेस नहीं हुआ तो आपको आपके पॉकेट से पैसा लगाना पड़ेगा, और हो सकता है इमरजेंसी के टाइम पे उतना आपके पास लिक्विड मनी ना हो। और नहीं, अगर आप कैशलेस हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका पैसा ना के बराबर खर्च होगा। दूसरी चीज़, आपको कितना कवर लेना चाहिए, कितना कवर नहीं लेना चाहिए। वैसे तो आज के टाइम में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा है, मेडिकल इन्फ्लेशन। आप अगर छोटी मोटी बीमारी के लिए भी एडमिट होते हैं या कुछ भी इमरजेंसी आती है मेडिकल, तो इजी वे में 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए, और अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो कम से कम 10-20 लाख रुपए भी पता नहीं चलेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि जितना बड़ा कवर लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर आप हेल्थ पॉलिसी प्लान कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपको अपनी हेल्थ पॉलिसी सबसे पहले 5 लाख की लें या 10 लाख की। जो अगर आप कम सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं तो वो आपको सस्ती पड़ेगी बनिस्बत आप महंगी पॉलिसी आपकी 50 लाख की या 1 करोड़ की आप लेते हो तो वो बहुत महंगी पड़ेगी। इसकी वजह आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी जो बेस पॉलिसी है, जो भी आप पहली हेल्थ पॉलिसी प्लान कर रहे हो, वो आपकी 5 लाख की या 10 लाख की ले सकते हैं। उसके बाद आप टॉपअप ले सकते हैं, सुपर टॉपअप ले सकते हैं। जो आपकी बेस पॉलिसी है उसके बाद ही ये टॉपअप और सुपर टॉपअप काम करते हैं। अगर आपने टॉपअप या सुपर टॉपअप लिया है तो ये बहुत सस्ता पड़ता है। जितना जो बेस पॉलिसी की कॉस्ट होती है उससे भी काफ़ी कम में पड़ता है, आधे से भी कम में कॉस्ट में पड़ता है ये। तो इसलिए आप प्लान इस तरह से करिए कि आपकी जेब पे भी भारी ना पड़े। टॉपअप और सुपर टॉपअप ये काम कैसे करते हैं आइए जानते हैं। जो आपकी बेस पॉलिसी है, मान लीजिए उसका सम एश्योर्ड 5 लाख है, तो आपकी बेस पॉलिसी डिटेक्टेबल हो जाएगी। उसके बाद आपका टॉपअप काम करेगा। और टॉपअप काम, अगर मान लीजिए आपने बेस पॉलिसी अलग बाद में ली है 1 साल या 2 साल या 3 साल के बाद, तो वो फ्रेश पॉलिसी की तरह काम करेगी। जो भी वेटिंग पीरियड होगा वो फ्रेश पॉलिसी की तरह लगेगा। लेकिन अगर आपने साथ में प्लान किया है तो आपका वेटिंग पीरियड भी साथ साथ चलेगा। अब जानते हैं टॉपअप और सुपर टॉपअप में क्या डिफरेंस होता है। तो जो टॉपअप होता है वो बेसिकली काम करता है टोटल डिडक्टिबल के बाद। मान लीजिए 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख के डिडक्टिबल होने के बाद ही वो पॉलिसी काम करेगी। हर जितनी बार भी आप क्लेम लोगे तो हर बार क्लेम आपका 5 लाख मिनिमम आपको या तो अपनी बेस पॉलिसी से देना होगा या फिर आपको अपनी पॉकेट से। अगर आपने बेस पॉलिसी ले रखी है तो आपको उससे आपका 5 लाख कट जाएगा। उसके बाद ये टॉपअप काम करेगा। लेकिन सुपर टॉपअप में ऐसा नहीं है। सुपर टॉपअप, अगर मान लीजिए आपने साल में 2 क्लेम ले लिए, 3 क्लेम ले लिए और वो सब मिला के आपके 5 लाख हो गए, तो आपका वो सुपर टॉपअप काम करेगा। तो इसलिए सुपर टॉपअप ज़्यादा बेहतर है। थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ती है लेकिन वो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसलिए कोशिश करिए सुपर टॉपअप लीजिए आप अपनी पॉलिसी के साथ में। कई लोग कहते हैं कि मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हूँ, मेरी पॉलिसी वहाँ से चल रही है, अब मुझे फ्रेश पॉलिसी बेस पॉलिसी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या उनके साथ ये है कि अगर मान लीजिए किसी दिन उन्होंने जॉब क्विट किया या फिर कंपनी से उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया, तो उस दिन उनकी पॉलिसी तुरंत खत्म हो जाती है। उसके बाद मान लीजिए इमरजेंसी आती है तो आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, सब आपको अपनी पॉकेट से बेयर करना पड़ेगा। इसलिए पॉलिसी ज़रूर रखिए अपने साथ। बेस पॉलिसी चाहे 5 लाख की हो या 10 लाख की, उसके ऊपर आप टॉपअप ले लीजिए। तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी या समस्या नहीं आएगी। आइए अब जानते हैं को पेमेंट। को पेमेंट का मतलब होता है कि आपने जो भी बेस पॉलिसी अपनी ली है उसमें से आप कुछ अमाउंट डिडक्टेबल करते हो। मान लीजिए 20,000, 30,000 या 50,000 या 1 लाख। तो जो भी आप डिडक्टेबल अमाउंट करोगे वो आपको आपकी पॉकेट से देना होगा। उसके बाद आपकी बेस पॉलिसी स्टार्ट होगी। तो को पेमेंट कोशिश करिए ना लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत थोड़ा प्रीमियम बचाता है लेकिन क्लेम के टाइम पे बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। इसलिए
को पेमेंट के साथ पॉलिसी ना हो, ये ज़्यादा बेहतर है। इसलिए जैसी ज़रूरत वैसा बीमा। हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो हर किसी को अलग पॉलिसी लेनी चाहिए। इट मीन्स मान लीजिए कोई कपल है, वो मैटरनिटी प्लान कर रहा है, तो उसके लिए मैटरनिटी पॉलिसी है। अगर मान लीजिए कोई ओल्ड एज में सिंगल है या कपल है, अगर वो ओल्ड एज में है तो वो उनको अपनी सेपरेट पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने बच्चों के साथ पॉलिसी लेते हैं शामिल में तो वो बहुत महंगी पड़ेगी। इसलिए वो उनकी पॉलिसी अलग रखिए, अपनी पॉलिसी अलग रखिए। आप उसमें काफ़ी पैसा बचा सकते हो। और टॉपअप ज़रूर लीजिए और सुपर टॉपअप लीजिए, तो इससे आपके पैसे काफ़ी बचेंगे। इंडिया में वैसे भी काफ़ी कम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। क्या आप भी उनमें से हो, वो जो समझते हैं कि जब वो बीमार होंगे तब हेल्थ पॉलिसी ले लेंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें वेटिंग पीरियड होता है। इसलिए हेल्थ पॉलिसी आप जितनी जल्दी लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आज के टाइम में इन्फ्लेशन बहुत हाई जा रहा है। आज के टाइम में अगर नॉर्मल जो इन्फ्लेशन है वो 6 से 7% का है, जो आपका इंक्रीमेंट लगता है वो 10% का लगता है, लेकिन जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो 15 से 20% का जा रहा है। इसलिए आप हेल्थ इंश्योरेंस कल नहीं आज ही प्लान करिए, और इसको देरी मत करिए, क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर प्लान करें। आप सबका धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इसमें कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। आप ही के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप भी कमेंट में ज़रूर डालें, और आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूँगा। धन्यवाद। मैं आपका एडवाइज़र मोहम्मद यूसुफ, और मेरे चैनल का नाम है बीमाकैन.com। धन्यवाद।